स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज सम स्पेशल सीरीज का लेक्चर नंबर 5 करते हैं और आज इस लेक्चर का द एंड करेंगे। सम स्पेशल सीरीज चैप्टर को ख़त्म करेंगे और 9 तारीख को यानी कि संडे को आपका ईपी, जीपी और एचपी नहीं है ना, ये सम स्पेशल सीरीज है, उसका टेस्ट होगा आरडी शर्मा बुक से। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, 1 + 2/2 1 + 2 + 3 ये पहला है ना। ऐसे टाइप का क्वेश्चन करे हैं क्या हम लोग? 1 + ये किए थे क्या हम लोग कल? क्योंकि देखो, पहले टर्म में 1, दूसरे टर्म में 1 + 2, तीसरे टर्म में 1 + 2 + 3, तो एनवा टर्म क्या हो जाएगा? एनवा टर्म पहले निकालो। 1 + 2 + 3 + 4 .. n/n। इसका मतलब ये ऊपर वाले का सम हो जाएगा n × n + 1/2 इंटू n नीचे है ही, एक n से एक n गया, मतलब n आ गया हमारे पास क्या? 1/2 n + 1। तो Sn क्या हो जाएगा? सम करना है ना, तो सम करना है तो इधर भी Sn लगा लो, हाफ बाहर निकाल दो, समेशन ऑफ n + 1 मैंने समेशन बांट दो 1/2 समेशन ऑफ n + समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ n क्या होता है बाबू? n × n + 1/2 समेशन ऑफ 1 n होता है। तो हमारे पास आएगा यहाँ से 1/2 और n² + n और ये 2n/2, मतलब कि नीचे हो जाएगा 4, n² + 3n/4। चाहे इसको ये भी लिख सकते हैं n कॉमन करके, n × n + 3। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया? सारी चीज़ें इजी है, पहले जैसा चल रहा है। √2 सॉल्यूशन देखो इसका। √2 को √2 लिखो, √8 को 2√2 लिख सकते हैं क्या? √18 को 3√2 लिख सकते हैं क्या? कैसे? 3 इसको वो करके देख लो, स्क्वायर रूट करके देख लो। √18 का स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब अंदर से 9 × 2 लिखेंगे, 9 3 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। 32 को 4√2 लिख सकते हैं क्या? तो यही चीज़ हो गया। अब आप देखो ना, क्या दिख रहा है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो कितना आएगा? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे कितना आएगा? मतलब कि ये फर्स्ट टर्म हो गया √2, कॉमन डिफरेंस हो गया √2। इसका मतलब हमारे पास n टर्म का सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a माने 2 × √2 + n - 1 × d की जगह √2। बोलो, n/2 2√2 + √2n √2 √n/2 √2n में से √2 गया तो √2 और √2n पहले से। ये ऑप्शन में कहीं दिया है? नहीं दिया है तो √2 को बाहर ले लेंगे, n/2 √2 बाहर, तो यहाँ बचेगा n + 1 और √2 से √2 टाइम से कट जाएगा ना, तो आंसर आएगा n × n + 1/√2। क्लियर है क्या? ये सी नंबर। चले नेक्स्ट पे। सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ सीरीज। 10 टर्म का सम क्या होगा? पता तो लगाओ क्या है ये। तो ये है √2। सॉल्यूशन देखो, √6 को यार हम तो ऐसे लिख सकते हैं √2 × √3, और √18 को क्या लिख सकते हैं? √3 × √3 × √2। 3 × 3 = 9 × 2 = 18। सही है? हाँ ना, बोलो। अब देखो तो ये एपी में है क्या? नहीं बाबू, एपी में, जीपी में है क्या? इससे इसमें भागा लगाओ, √3 आएगा, और फिर इससे इसमें भागा लगाओ तो √3 आएगा। हाँ, जीपी में है ना। तो n टर्म 10 टर्म का सम ना होता, जीपी के 10 टर्म का सम S10 का क्या फार्मूला होगा? a × r⁻10 - 1/r-1। a मतलब √2 × r की जगह क्या होगा? √3 ना, √3 ⁻10 - 1/, नहीं √3 - 1। तो यहाँ से √2 को बाहर रहने दो, और √3 को क्या कह सकते? 3/5, क्योंकि देखो तो √3 को 3/1/2 10 2 5 जा 3/5 -1/√3 - 1। नहीं आ रहा ऐसा कहीं तो ऐसे कर लो, √2 ×
तो 3 टू द पावर 5 होता है 243, तो 243 माने 242। ये भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। एक और काम कर लेते हैं, √3 + 1 अपन √3 + 1 रेशनलाइज कर दिए। तो चलो रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास आता है √2 × 242 × √3 + 1 अपन में √3 का स्क्वायर 3 है -1 2 आएगा ना नीचे, 2 से ही कट भी जाएगा। 121 कट जाएगा ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ लास्ट में देखो, हाँ 121 को बाहर रखो और √2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दो, तो √6 + √2 समझे हो ना बाबू। ये वाला √2 को इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 121 ऐसे ही रहना आंसर। तो हमारे पास ये सही है। द सम ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि सर एनवा टर्म क्या होगा, हाँ 2n - 1 का, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। चलो 4n² - 4n प्लस, अब Sn निकाल दो, Sn माने समेशन ऑफ n माने 4 × समेशन ऑफ n² - 4 × समेशन ऑफ n समेशन ऑफ 1, 4 × समेशन ऑफ n², n × n + 1 2n + 1 अपन -4 n × n + 1 अपन 2 + n 2 जा। एक काम करो ना, कटाओ मत, n × n प्लस, नहीं लेकिन नहीं आ पाएगा, यहाँ नहीं ना है, कटा ही दो। कटा दिए ना, कैसे कटा नहीं समझ में आया। यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, 2 से 2 टाइम्स n कॉमन कर लें, इसको भी कटा दो 2 से, ये 3 से। n अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 × n + 1 × ठीक है अपन 3 माइनस n कॉमन है तो 2 × n + 1 एलसीएम लिया जाए, जगह ही नहीं है। सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन बताएंगे, सॉल्व करके ऑप्शन बता दोगे। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा आज का। वीडियो जब जाना ना तो कमेंट में मुझे चाहिए आंसर, कि जाके बताओ कि सर ऑप्शन, जाके बस लिख देना कि सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दिस, ये कमेंट में मुझे चाहिए। ठीक है, तो नोट कर लो। चलिए, तो 10th नंबर क्वेश्चन बचा था, और कल का ये जो क्वेश्चन गलत हुआ था वो बचा है, उसको भी ले लें 2nd नंबर। तो द सम ऑफ द सीरीज को लिखते हैं a = 2/3 8/9 26/27 80/81 n टर्म तक ऐड करना है। ओ सिट, ये यही होगा प्लस ... n टर्म तक। तो पहले एनवा टर्म पता लगाओ, इसमें थोड़ा सा इंक चाहिए। ये एनवा टर्म पहले पता लगाना पड़ेगा कि इसका n n/n + 1, ऐसा तो नहीं है। n/n + 1 में मान लो कि, तो अगर मैं n/n + 1 लिखूँ तो समेशन अगर लगाऊँ r = 1 to n, तो r = 1 रखने पे 1/2 आएगा, 2/3 आएगा, ऐसा आएगा। लेकिन ये तो बस 2/3 और 8/9 है। तो नीचे देख रहा हूँ, नीचे का अलग बनाओ ना, देखो इधर, ये 3 9 27 माने नीचे है 3 टू द पावर n, दिख रहा है क्या, और ऊपर में है 3 टू द पावर n -1, बोलो, और समेशन r = 1 to n। सही है। अब r = 1 रखो, मिल जाएगा। चलो इसमें समेशन लगा दो, इसमें डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो 1/3 टू द पावर n आएगा, बोलो
और समेसन आर इक्वल टू 1 to n एस बराबर। अब समेसन 1 में अलग माइनस समेसन इसमें अलग, ठीक है। 1 में लगाएंगे समेसन तो क्या आएगा n, और इसमें लगाएंगे तो 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब 1/3 टू द पावर n, सही है। अब एक बात बताओ, एस एन बराबर n माइनस 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब डॉट डॉट 1/3 टू द पावर n, ये जीपी है क्या? हाँ। तो जीपी का एन टर्म का फॉर्म क्या होता है? a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, सही है। बस इसको कर देंगे, आ जाएगा। चलो n माइनस 1/3 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 टू द पावर n माइनस 1/3 टू द पावर n, अपन ये क्या आएगा 2/3, ये से ये गया 2 बचा ना नीचे, 2 बच गया तो बचने दो, 2 बच गया तो क्या किया जाएगा उसके लिए? आंसर आएगा हमारा n माइनस 1/2 और 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 और इसमें डिवाइड करोगी तो क्या आएगा 1 माइनस 1/3 टू द पावर n, यही ना। अब ऑप्शन कौन सा दे रहा है? तो ये ऐसे आ रहा है, देखो n माइनस 1/2 1 माइनस ये ऊपर जाएगा तो कौन से ऑप्शन में है? कौन सा ऑप्शन में बाबू? चलो बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका बचता है जो कि कल का था, डाउट में हम लोग रखे थे। आइए इस पे चलते हैं। हमने कहा कि 1/log2 है, तो ऊपर ले गए थे हम तो log 4 यहाँ 2 प्लस log बेस में 4 यहाँ 4 प्लस log बेस में 4 यहाँ 8, ये बदल जाएगा ना, log बेस में 4 यहाँ 2 टू द पावर n। अब log का प्रॉपर्टी होता है log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो log बेस में 4 यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू डॉट डॉट 2 टू द पावर n, तो log अब सबका है, इसको 2 को 2 लिखो, 4 को 2 का स्क्वायर लिखो, 2 का क्यूब लिखो डॉट डॉट 2 टू द पावर n, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, माने 2 टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n। अब एक बात बता बाबू, ये 4 को क्या लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर और ये ऊपर में 2 n इंटू n प्लस 1/2। देखो एक बात बता दूं, ऊपर वाले का जो पावर होता है वो ऊपर आता है, नीचे वाले का जो पावर होता है वो नीचे आता है। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी होती है log a के पावर m अब b के पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर वाले की प्रॉपर्टी ऊपर, नीचे वाले का पावर नीचे, और जो है वैसे ही log a b यहाँ लिख दो। समझ में आया? तो ऊपर वाले का पावर क्या है n इंटू n प्लस 1/2, नीचे वाले का पावर क्या है 2 और log यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाता है ना, बेस में सेम हो यहाँ है, तो n इंटू n प्लस 1/4 इज योर राइट आंसर, सी नंबर। समझ में आया? तो चलिए इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा सीक्वेंस सीरीज ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ, और एक बेहतरीन तरीके से समाप्त हुआ। एक क्वेश्चन किए, डाउट किए, सब कुछ किए। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।